तो वो सखी कहे हैं उसने, तने चाम भर के फूल मार दिए, के ना लागी चोट, और तेरे भी इतना ही दुख होगा, जय द्यूं तेरा गड़गोट। हाँ, हाँ। क्या बात है पंडित जी। पीठ फेर के तू करे सारा, कर घूंघट की ओट, और बिन समझे बेईमान बता दे उड़ा लक्ष्मी चंद का कोट। हाँ, बेसमझे हाँ, बेईमान बता दे हाँ, इस लक्ष्मी चंद का खोट। हाँ जी। रतन तब खुलासा तो अपना कर रहा है अगला अपने अपने डाला, और समझ में जी फर्क सलो का। पंडित जी ने जो कविता बनाई ना, या भूपुरंजन की कविता बनाई, हम्म। इसमें उस तीसरी कवि में कह रखा है, महल अटारी सो प्यारी, बाकी झुकी हवेली, और देख पुरंदर राजी हो गया, सो नई नवेली। हम्म। और भाई सोने चांदी के महल बने, पर फिरती जान अकेली, हम्म। पूरे जीव इस शरीर में अकेला था। हाँ जी। क्योंकि पंडित जी ने जो कविता फिर वह पुरंजन की बना रखी है ना, श्रवण समरण सप्रस रसगद दृष्टि देव बताए, हाँ जी। और रुग पवन चली पायक की, हम्म। सप्तम शतम बनाए, सर्व सृष्टि करी उपस्थित, हम्म। जन्म मरण संग लाए, हम्म। और अंधे द्वार आश्रय तन के, हाँ जी। अंतकरण संग ध्याए। क्या है? यानी यो शरीर के नौ द्वार और सारे का सारा शून्य है, हम्म। जब तक बुद्धि काम ना करेगी। ठीक है। ऐसा बता करते रघुवीर जी कि जब मन में जाती है, जब मन काम करे तो मन कहलावा बुद्धि है। हम्म। और अहंकार में जा, जब अहंकार करावे या बुद्धि है। बुद्धि के बिना कुछ नहीं। हम्म। तो और इस कविता में फिर पंडित जी यूं बताता है कि भाई बुद्धि की जरूरत थी इसने, अपने साथी की जरूरत थी इसने। जब इसने दूर से देखा, या कविता बनाई फिर पंडित जी ने, उपवन के दरमियान धर के ध्यान, जी। देखी एक जवान लुगाई दूर सी, दूर से। सौ पुरुष खड़े चारों ओढ़ के। हम्म। देखो पंडित जी की बात किसी की समझ में आई है ना। अरे आज भी कोई बता दे भैया, हम तब जिसे जाना उसे बतावांगे, मेरा विचार तो था राखण का, कुछ और बताऊंगा, लेकिन हम तो बतावांगे असली में। हम्म। क्योंकि डॉक्टर साहब ने मैंने कही थी, हम्म। माँ भाई राखड़ी पड़े है, फिर बोला ना असली बता करो जो असली हो। हम्म। मैं चलो असली बता करांगे। तो नहीं तो सौ पुरुष खड़े चारों ओढ़ के, हम्म। जो हम्म। रिक्शा करते भाग दौड़ के, जी। एक 5 फना का नाग हम्म। करता लाग, जी। सर्व सुहाग हम्म। जोत भरपूर सी। हम्म। हम्म। ये 100 पुरुष क्या हैं? दो तरह से हैं। एक तो जो इसके मनसूबे हैं, यूं करूंगा वो करूंगा,
बनाओ देड़ी जो करता है, हाँ जी, ये पुरुष का काम करते हैं। ये उठा पटक जो चल ही रहे हैं। हाँ, तो ये 100 हो जाते हैं आड़े। हम्म, लेकिन असली में क्या है कि असली में है अंतःकरण के 50 संकल्प और 50 विकल्प, बिल्कुल जो सही। पंडित जी ने बताया। हम्म, 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 असली वह 100 पुरुष हैं। हम्म, संकल्प विकल्प जो है ना, वो उसका वो विपरीत, और उनको वो 100 हो जाते हैं। जी, और पंडित जी ने यो 100 का जोड़ बता, उसे तेरिया ने भी बताया है। हाँ जी, हाँ जी, एक कविता मैंने सुनी थी उस पर, वीडियो पे, जी, 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 आप पे की वीडियो पे थी मेरे ख्याल में। हाँ जी, हाँ कर रखी है जी, वो भी हैं, कर रखी है जी। हाँ वो, लेकिन यो की बताया भाई, भाटे बताया, पंडित जी ने बता रखा कितना सरल, और कितना 1 मिनट में, यानी कितना खुला। हम्म, ससों से मिलके 4 जनी, हम चारों एक जना से। हम्म, आठ लोग ये समझ में नहीं ना आई। मैं 10 से मिलके 4 जनी, हम्म, हम चारों एक जना से। हाँ जी, 25 करते हैं लोग। मैंने कईयां से पूछी, भाई ये कितने हो गए? 10, 11 और 14, 15 मिले, हमारा प्रेम घना से। हाँ जी, और 5, 5, 10 और मिले, हम्म, हमारा जब 24 बना से। बिल्कुल, लेकिन लोग करते हैं 25, इनको 5 गिनते हैं। 10 से मिलके 4 जड़ी, 14 हो गिनते हैं लोग। लेकिन 14 नहीं, एक होया। चारों एक जना है। एक जना, यानी अंतःकरण बता दिया पंडित जी ने, अपनी तरफ से बता दिया। जी, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया, 4 गिनते हैं। हम्म, 10 से मिलके 4 जड़ी, हम चारों एक जना से। हम्म, और 10, 11 और 14, 15 हम्म, मिल हमारा प्रेम घना से। जी, और 5, 5, 10 और मिले, हमारा जब 24 बना से। हाँ जी, एक लगी तेरे ते डोर भरम का यो पर्दा से तणिया हाँ, से। जी, और तू मिल मेरे से, हम्म, वो इज्जत तेरी। आड़े पंडित जी वह बात बताओ, तू मिल मेरे से, वो इज्जत तेरी। हम्म, क्योंकि जो शरीर शून्य है, हम्म, बुद्धि के बिना यो शरीर कुछ काम नहीं कर सकता। सही बात है। क्योंकि ज्ञान की मालिक बुद्धि है। और ताराचंद के खेसाई पंडित जी ने इससे बात पर बना रखे है। जी, पद्मावत भी इससे बात पर बना रखे। जी, ये पद्मावत में मिला, उनका मतलब यो है था कि कुछ रागनी तो इस पुरंजन की होगी, हम्म, और कुछ रागनी पद्मावत की बना रही पंडित जी ने। और वो बुद्धि के ऊपर बना दिया सारे का सारा। बात हुआ ये थी, थोड़ा दूसरे ढंग तक कह थी। बस हम्म, उपवन के दरमियान हम्म, धड़के ध्यान, जी, देखी एक जवान लोबाई दूर सी। दूर से। 100 पुरुष खड़े चारों ओर के। 50 संकल्प 50 विकल्प। हाँ, 100 यानी 100 हो जाते हैं। जी, 100 पुरुष हो जाए। 100 पुरुष खड़े चारों ओर के, हम्म, जो रिक्शा करते भाग दौड़ के। हम्म, एक 5 फना का नाग, करता लाग, जी, सर्व सौहाग, हम्म, जोत भरपूर सी। हम्म, यानी अगर थोड़ी सी भी इष्ट बच जाए इन 5 विषय से, तो बुद्धि सामर्थ है। हम्म, लेकिन इन 5 विषयों में 5 फणा का नाग, हम्म, करता लाग, ये 5 फणा का जो नाग है ना, ये 5 विषय है। जी, और विषय हैं, इसलिए इनको विष कहा। क्योंकि विष का काम भी विष का करते हैं। जी, शरीर का और कुछ नहीं बिगड़े, कितनी मेहनत करेगा, हम्म, दिन रात जागेगा, कितने दिन रात हंडेगा, जी, तब करेगा। अगर विषय विषयों में चिंतित ना करे, हम्म, तो इस शरीर का कुछ नहीं बिगड़े। बिल्कुल ठीक है। हमारे बड़ों ने ऐसा दिखा दिया। हम्म, सनक सनंदन सनक आदि ने तो ये दिखा दिया कि भाई
5 बरस से आयु ने बढ़ना ना दे। हम्म, कितनी आज शुरू तो लेकर आज भी हैं, हम्म, लेकिन हैं 5 बरस के, जी, और कॉपीन धारण करके, हम्म, और कपड़े की जरूरत को नहीं उन्हें, हम्म, ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती, ऐसे शरीर सोलिड हैं उनके, जी, और कहीं भी घूम सकते हैं। जी, यानी इतना पावर है, हम्म, भाई कहीं जाओ और कहीं आओ, हम्म, तीनों लोकों में घूम सकते हैं। जी, लेकिन भीष्म पितामह, मार्कंडेय, लोमश ऋषि, इन्होंने भी ये दिखा दिया कि विषयों से अगर बचा ले तो ये शरीर सॉलिड है। हाँ जी, मार्कंडेय ऋषि चाहो महाप्रलय में भी सामर्थ्य रहे, हाँ जी, और लोमश ऋषि का यूं बताते हैं, पुराणों में आता है, मार्कंडेय पुराण में दे रखा है लोमश ऋषि का, कि जब महाप्रलय होती है ना, हाँ, जब उनका एक रूम टूटता है, हम्म, शरीर ज्यों का त्यों रहता है। जी, यानी शरीर बिल्कुल किसी प्रकार से क्षति नहीं बनती शरीर। तो आड़ पंडित जी ने यूँ बताया इसमें कि इस बुद्धि का नाश करने के लिए, हम्म, इसको भ्रष्ट करने के लिए, 5 फणा का नाग करता लाग, हम्म, लेकिन सर्व सुहागण थी वह। हम्म, यानी ईश्वर की तरफ से परिपक्व थी, हाँ जी, सर्व सौभाग्य ज्योत भरपूर सी। हम्म, और फिर दूसरी कड़ी में बताते हैं पंडित जी जी, कि भाई कैसी थी वह, हम्म, क्या था उसके में, कितनी ताकत थी उसमें। 15-16 बरस की हम्म, थी कामनी, हम्म, 15-16 बरस की थी कामनी, जैसे गगन घटा की दामनी। हाँ जी, यानी बिजली की तरह चमक थी उसकी। दामनी कहते हैं बिजली को, हाँ जी, जो गरज होती है, बिजली चमकती है गरज में, उसको दामनी कहा करें, जी, है ना। हाँ जी, तो गगन में घटा की दामनी थी, हम्म, गगन घटा की दामनी, चमकत है दिन रैन, हम्म, और मीठे बैन, हाँ जी, और मोटे नैन, हम्म, दिखावे घूरसी। हम्म, ऐसा है ना। जी, बिल्कुल, हैं? जी, मोटे नैन दिखावे घूरसी। हम्म, यानी और पीछे के बस की नहीं, घूर के दिखाने का मतलब इशारा करते हैं पंडित जी कि विषयों से बचा रहे, फिर यह कहें कि बस की नहीं, हाँ, ठीक है, इसने डूबेगा तो विषय डूबेगा, हम्म, और खास कर स्त्री का विषय। हम्म, यानी विषय तो कोई भी हो, हाँ जी, खाने का हो चाहे नहाने का हो, चाहे ओढ़ने पहनने का हो, चाहे किसी घूमने फिरने का हो, निर्विषय जब हो जाता है ना, हाँ, वो जो है ना भरपूर हो जाता है। और फिर तीसरी कवि कली में बताती है पंडित जी, हाँ जी, बड़ी गजब की बातें हैं। ये 10 इंद्रिय इसकी इसकी गुलाम है, हाँ जी, हरदम 10 चीरें हैं साथ में, हाँ जी, हरदम 10 चीरें हैं साथ में, हम्म, और पड़ के लग परी के गात में। हम्म, इनने तो लिख रखा है कुछ और, लेकिन ऐसा नहीं है, हम्म, क्योंकि गोरा गात तब बनता ही नहीं। आगे पंडित जी कविता में बताओगा फिर, हम्म, भाई वर्ण तो श्याम से, हाँ, 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 तो गोरा कैसे हुआ फिर। सही बात, लेकिन वो सूर्य चंदा की वो दे रखी ना उपमा, उसने लगा कर अंदाजा लगा कर लिख दिया। हरदम 10 चीजें हैं साथ में, जी, पड़ के लग परी के गात में, हम्म, सूरज चंदा की उन यार, हम्म, थी अकसार, हम्म, लंबी नार, हम्म,
गरजती गरजती हूर्षी, यानी लंबी का मतलब लंबाई लंबी नहीं, यानी सारे शरीर पे कंट्रोल करना ही लंबापन है। ये मूर्ख जानते को नहीं, बता पंडित जी क्या कहना चाहते हैं और क्या दर्शाना चाहते हैं। जी। सारे शरीर में फैली हुई, कितनी लंबी हुई, जी। सूरज चंदा की उनियार, यानी सूरज और चंद्रमा की तरह अमृत और प्रकाश, यानी अमृत अमृत बरसाने वाली और प्रकाश देने वाली, इस शरीर को पूरा हृदय में पूरा प्रकाश करने वाली जी। या बुद्धि है। कितनी बेहतरीन बातें कही पंडित जी ने। लेकिन लोगों की समझ में आवे जब ना कुछ और गिरे थे मार दिए दादा, हैं। वो दादा मार गिरे। हाँ बस और गिरे 10-10 चीरें हरदम 10-10 चीरें साथ में पड़ के लाग परी के गात में, सूरज चंदा की उनियार थी अक्सार, लंबी नार लरजती हूर्षी। और फिर पंडित जी आखिरी में बताता है जी। भाई के थिया। देखो पंडित जी ने बताया में तो घाट गाली नहीं, अपनी ओर तो खुले के बता दिया कति। जी। लक्ष्मी चंद स्वरूप के साथ धाम से, यानी स्वर्ग है, अगर इसने बरतेगा जब ना, हाँ हाँ, स्वरूप तो जब बनेगा ना तो इसने बरतेगा। बिल्कुल ठीक है। लक्ष्मी चंद स्वरूप के साथ धाम से, सुतरी शैन बरन टुक श्याम से, भगवान के वर्ण की, हाँ जी। यानी इस भगवान ने छोड़ करके यह बुद्धि शरीर की मालिक है, फिर तो भगवान, सत्ता तो भगवान की है। इसलिए हाँ। लक्ष्मी चंद्र स्वरूप के साथ धाम से और सुतरी श्यान बरन टुक श्याम से, और बंदी की अदब बहार लाल रुखसार, जी। और कंचन दार खड़ी मगरूर सी, अपने आप में यानी भरपूर। जी। मगरूर कहते हैं उसको, हम तो झूठे मगरूर सा। दो अहंकार हैं, एक सत्य अहंकार हाँ जी। और एक मिथ्या अहंकार। हम करते हैं मिथ्या अहंकार, जी। लेकिन यार बुद्धि का जो है ना, पंडित जी ने सत्य अहंकार का वर्णन किया। जी। 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 खड़ी मगरूर सी, बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी, समझ में आ रही है नहीं। और फिर न्यू बतावे हैं वो, हमारा यार था में तो ना आ गया था भगत जी के सत्संग में, हमारे चंद की राम जी सत्संग कराया करते ना, एतवार में कराया करते वो, तो वो राम में ना ही आ करता बम्बे से। और जब पंडित जी जा लिए थे, हम भी मेरे ख्याल में 12-13 साल के हो रहे थे, जी। अच्छे हो रहे थे, समझ लोग हो रहे थे साने, पर इन बातों का ज्ञान नहीं था। ये बात तो बाद की बात है। जी। लेकिन वो राम में तक कहा करता पंडित जी की बात अखतारे पे, और हर कृष्ण किताब में बताया करता, और महाराज भगत जी चंद की राम जी सुना उसका खुलासा करा करते। एक एक कविता को 4-4 एतवार तक चला करते। जी। बहुत गहरी बातें हैं इसमें, अगर कोई समझे और समझने की कोशिश करे तो बहुत गहराई से। जी। देख मेरा विचार था कि भाई जो इसकी 100 पुरुष खड़े चारों ओर के, जी। भाई आड़े साध लें, क्योंकि लोग आई समझ में ना आवेगी
भाई जो मन के विचार है ना वो 100 हो जाते हैं। ये करूँगा वो करूँगा ऐसा विचार करता है, जी। लेकिन असलियत नहीं थी ये। असलियत थी संकल्प और विकल्प। जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने फिर आड़े वो ध्यान चला गया उसका स्वर्ग में, और कान का हाथ लाकर खड़े हो गया। भूमि में सांग करे था, बता करता रान्ने। रान्ने का छोरा भी देखा हमने, और रान्ने के पोते भी देखे हमने। रोहतक में हम भी गबरू हो गए, बड़े काले हो गए। जी। और वो भी रामी तो गुजर गया, और वो रोहतक में आ गए फिर। और काठमंडी में रहा करते वो। तो उसका नाम, रामे के छोरे का नाम था भीमा। वो भी रे बात बहुत जाने करता पंडित जी की, जी। और बहुत सुना भी करता। बार बनाता बनाता 2 कविता तो सुना ही देता, इतना महार था वो। लेकिन रामे कुछ और था। वो बातें जाने था पंडित जी की, वो बातें सुना करता जो वह कह देते। जो और किशन कह देता ना भाई आज ये गाड़ी से लेना है, वो ही लेता। जी। उसको पता ना कितनी बातें याद, सारी तो बात तो याद थी। तो न्यू बतावे है बम्बे में सांग हो था, और हमें बता करता हमारा आगे कि भाई एक बार बम्बे में सांग हो था, और पंडित जी कान का हाथ लाकर ने और खड़े हो गए, और कई देर होगी खड़े होने। जब लोगों की हिम्मत तो हुई ना, मन न बोले भैरा मैं तो घड़ी पी रहा है, आज सांग करे कौन है। जो कितनी कई मिनट हो रही खड़े ने, भाई तो टोकन इसने कहने। मेरा जब मैं गया, मैंने पाँ का हाथ ला गया, पंडित जी अरे अरे मेरा पंडित जी घड़ी पी गए। बोले अरे खड़े खड़े घड़ी पी गए, मैं तो एक खेल देखू था। बोले किस जा रहे थे, बोले स्वर्ग में। बोले सुना दे उड़े की बात। तो जब यह कविता सुनाई उसने पंडित, जैसे नत उर्वशी राजा अंदर की सभा में ऐसे हंस हंस के ताली बजाने लगी। देखो पंडित जी ने कितना वर्णन किया उसका। जैसे नत उर्वशी राजा अंदर की सभा में ऐसे हंस हंस के ताली बजाने लगी। आपस में मिला गया। आपस में मिला के हाथ परी मुस्कुरा के गाना गाने लगी। या तो टेक बनाई, जी। यानी यूं बता दिया कि भाई मैं देख रहा था वो कैसा तमाशा था उड़े, और फिर उस तमाशे का वर्णन करता है। उसन उसन देवी जो रंबा, यानी उसन की तारीफ करता है। उसन देवी जो रंबा ऐसा देखा अचंबा, नाक सुए की चोंच था, छोटा ना लंबा, धड़ चिकना बनया जैसे केले का खंबा, साबुन मल मल तालाब में नहाने लगी। कितने ढंग से वर्णन करे यानी अप्सराओं का। कौन कर दे भाई, को गावड़िया, कोई बजावड़िया, कोई कितने कवि हुए, किसी ने कहा इस ढंग से वर्णन। जी। यानी बिल्कुल यूं दिखा दिया इस पहली कड़ी में कि भाई वाक्य ही स्वर्ग में जा रहा था। जैस जैसे नाचा उर्वशी राजा अंदर की सभा में ऐसे हंस हंस कर ताली बजाने लगी। आपस में मिला करके हाथ परी मुस्कुरा के गाना गाने लगी। और फिर दूसरी कलीम बताता है, जी। एक नहाती रही
यानी वाक्य ही वर्णन करता है उस स्वरूप का। हाँ, जो आँखों देखा हाल था वो बताओ। हाँ, हम्म, एक नहाती रही, हम्म, दूजी साबुन लगाती रही, एक लचक के उरेसी को आती रही, हम्म, हम्म, अपने जोबन की झलक दिखाती रही, हम्म, हम्म, मुझको लुच्चा लफंगा बताने लगी। यानी यूं दर्शा दिया, प्रत्यक्ष बता दिया कि भाई ये स्वर्ग का वर्णन है। जी। और ऐसा कर नहीं सकती, कोई भी बता दो और ऐसा हो। हम्म, और वो भाई मध्यमूत पद्मावत का था ये, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पद्मावत नाम ही बुद्धि का है। ये तो हमने भी बता दिया, और हमने कुछ नहीं बताया। हम्म, असल में दादा रघबीर बताया करते, जी। वो इनका खुलासा करे करते। हम्म, और हमारे तंदगी राम जी खुलासा करे करते ना, वो हमारा बातें याद आ गई, वो आ जाया करती जब दादा रघबीर बताते हम्म, कि भाई तंदगी राम जी भी, भगत जी भी ऐसा ही बताया करते। हम्म, तो ऐसा फिर तीसरी कवि में बताता है, हम्म, बहुत गजब की बातें बताता है। हम्म, यानी वाकई फोटो जो है ना स्वरूप का है। हम्म, अजीज बनता रहा। हम्म, अजीज किसे कहते हैं? आजिज। हैं? आजिज। आजीज। हम्म, आजीज बनता रहा, हम्म, सिर धुनता रहा, जी। वो कुछ कहती रही, हम्म, मैं हरफो चुनता रहा, हम्म, वो बतलाती रही, हम्म, मैं सुनता रहा, हम्म, पर ये मेरा ही जिक्र चलाने लगी। हम्म, यानी भाई जब मैं देखा उन्हें तो मेरा जिक्र करे। हम्म, फिर चौथी कवि में बताता है पंडित जी, जी। मारी भर ईसत की गोली, हम्म, मारी भरे, मारी इश्क भर कोड़ी। मारी ईसत की भर गोली, हम्म, रतन जड़ाऊ थी चोली, हम्म, कह लक्ष्मी चंद बोली, कोयल की बोली। जी। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद बोली, कोयल की बोली, हम्म, आती है याद मुझे वो शकल भोली भोली, हम्म, मंत्र पढ़ पढ़, जादू पढ़ पढ़ के फूल बगाने लगे। बगाने लगी। हाँ जी। यानी और फिर और वो तो वर्णन तो स्वरूप का, हम्म, लेकिन मध्यम फिर यूं पद्मावत का खिस्सा बना दिया। हम्म, जादू पढ़ पढ़ के फूल बगाने लगी। हम्म, जैसे नाचे उर्वशी राधा अंदर की सभा में, ऐसे हंस हंस के ताड़ी बजाने लगी। बजाने। तो भाई पंडित जी की बातें जो है ना, ये बाड़े एक छोटा सा प्रसंग और है। आगे चाल कवा बात आओ है ना जब, अब तू मरती कदे यो मरता, थारी तर तर चले जबान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जो सच के जान नहीं आता है वो त्रिलोकी भगवान। त्रिलोकी बाबू। तो वो सखी कहे हैं उसने, तना चाम भर के फूल मार दिए, के ना लागी चोट, और तेरे भी इतना ही दुख होगा, जय द्यूं तेरा गड़गोट। हाँ हाँ, क्या बात है पंडित जी। पीठ फेर के तू करे सारा, कर घूंघट की ओट, और बिन समझे बेईमान बता दे उड़ा लक्ष्मी चंद का कोट। हाँ बेसमझे लख, हाँ, बेईमान बता दे हाँ, इस लक्ष्मी चंद का खोट। हाँ जी। रतन तो खुलासा तो अपना कर रहे हैं, अगला अपने अपने डाला, और समझ में जी फर्क सलो का। वो ऐसी बातें हैं जो समझ में आवे को नहीं, हम्म, क्योंकि हमारी एक सोच है हम्म, सबकी। वो त्रिपाठी साहब है ना, उसको मैं बोला
बोला त्रिपाठी साहब परसों चौथे की बात है, अच्छा जी। मैं आधी जिंदगी तो वही बेकार गई। बोले भाई क्या करें, ये ज्ञान तो था नहीं हुँ, जो अब है। हुँ, और मेरे माँ बाप ने जो सिखाया था हुँ। वो ज्ञान था संसार का। हाँ जी। भाई खाओ पियो विषय करो, हुँ, ब्याह करा के बालक पैदा करो, हुँ, 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 कमाओ, और भाई इन्हें पालो, और भाई मर जाओ फिर। हुँ, बस इतने ही जाना थे, यो ज्ञान नहीं था। तो कैसे यहाँ पहुँचो हुँ, जो संसार में रचा पचा हो, जो संसार से आगे की जानता ही ना हो, हुँ। जिसने आड़े तो बेदरो तो परे की राय का ना बेरा हो, वो बताओ कैसे। ठीक है जी बात। भाई किसे तो दिल्ली का राह पूछे, हुँ, अगर वो जानता होगा वो तो बता देगा फटाफट। हुँ, लेकिन जो नहीं जानता मेरे लिए तक का जानता है, वो आगे कैसे बताओ। हाँ, ठीक है बात। तो इस प्रकार से हम जो है ना इस संसार की बातों में मसरूफ है, हमारी बुद्धि आड़े तक काम कर, बस सही है जी। इससे आगे कोशिश भी नहीं करते हम। और जो कोशिश करते हैं वो विषय का त्याग नहीं करते, हुँ, हुँ। और विषय में घुल जाती है, हाँ जी, रड़ जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। खत्म हो जाती है। हुँ, क्योंकि सामर्थ्य बुद्धि और शरीर में सामर्थ्य ब्रह्मचर्य बिना बनती नहीं। नहीं बनती जी। तो वही इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की एक एक कविता, हुँ, एक एक बात है, अनमोल है। हुँ।